अब बेटा इस सवाल में सबसे पहले पढ़िए कि सवाल में यहाँ पे गिवन क्या है। तो एक कोई पैरेललोग्राम है और उसकी यहाँ पर दो साइड्स गिवन है, ठीक है। देयर आर टू साइड्स आर गिवन ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो दोनों साइड जो गिवन है वो आपस में पैरेलल तो नहीं है, मतलब कैसी है, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। मान लेता हूं मैं ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। दो साइड गिवन है, एक साइड क्या गिवन है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। वैसे ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। और सेकंड लाइन क्या दिया है, 7x प्लस 2y इक्वल टू 0। मान लेता हूं ये है, ये लाइन भी ओरिजिन से पास कर रही है। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट तो बाय डिफॉल्ट आ गया 0,0। एंड द इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द डायगोनल इज दिस। अब ये डायगोनल ऑब्वियस सी बात है बीडी तो नहीं होगा। अगर बीडी होता तो पॉइंट बी यहाँ पे सेटिस्फाई करता। पॉइंट बी इस डायगोनल में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा डायगोनल एसी होगा। और डायगोनल एसी की इक्वेशन क्या गिवन है, 11x प्लस 7y इक्वल टू 9। ये डायगोनल एसी की इक्वेशन है, करेक्ट है। अगर हम AC और AB को आपस में सॉल्व कर ले तो पॉइंट ए आ जाएगा। अगर हम AC और BC को सॉल्व कर लें तो पॉइंट C आ जाएगा। तो पहले हम पॉइंट ए और पॉइंट सी को फाइंड आउट कर लेते हैं आसानी से। तो यहां से x बराबर आ रहा है -5/4। x बराबर आ रहा है -5y/4 प्लस 7y इक्वल टू 9। तो ये आ गया -55y और 4 सत्ते 28y बराबर 36। 28 दूनी 56। तो ये आया 27y बराबर 36। तो y बराबर आ गया -12। 9 9 चौको 36। तो ये आ जाएगा -4/3। y कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये y कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट ए का, तो पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4x बराबर -5y, तो 20/3। तो x आ गया 5/3। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, पॉइंट ए आ गया 5/3 कॉमा -4/3। मतलब पॉइंट ए को सॉल्व किया तो यहां से ये निकल के आ गया। अब क्या करना चाहिए, अब हमको वैसे ही सेम लॉजिक से पॉइंट सी निकाल लेना चाहिए। सेम लॉजिक से तो पॉइंट सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AC और BC को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से y बराबर कितना आ रहा है, -7x/2। y बराबर आ रहा है -7x/2। -7x/2 बराबर 9 के। तो यहां से वैल्यू आ गई 11 दूनी 22x -49x इक्वल टू 18। तो 9 में 2 गया 7, 4 में 2 गया, तो ये आ गया 18। तो x बराबर आ गया -2/3। x आ गया -2/3। तो y बराबर कितना आ जाएगा, -7x। तो y की वैल्यू आ गई 7/3 आ गई। y इक्वल टू आ गया 7/3। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। पॉइंट C कितना आ गया, x कोऑर्डिनेट था -2/3 और y कोऑर्डिनेट था 7/3। अब पॉइंट A पता है, पॉइंट C पता है, तो इसका ये मिड पॉइंट भी तो आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट O क्या हो जाएगा, A और C का मिड पॉइंट। तो A कितना है 5/3 -2/3, तो 3/3 1। तो ये पॉइंट O आ गया 1/2 आ गया। क्लियर है, पॉइंट O आ गया 1/2। सिमिलरली -4/3 और 7/3 तो कितना है 3/3, ये भी आ गया 1/2। तो पॉइंट O आ गया। हमसे डायगोनल BD की इक्वेशन पूछी है, तो पॉइंट O पता है, पॉइंट B पता है, तो BD की इक्वेशन नहीं आ जाएगी, दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन। तो पहले काम करो, स्लोप ऑफ OB निकाल लो। OB की स्लोप क्या आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कितनी आ गई, 1 आ गई। और तो OB की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ OB इक्वल टू y माइनस y1 बराबर m
x माइनस x1, तो y इक्वल टू x आंसर आ गया किसका, डायगोनल BD का। ठीक है,